एक गांव में दुनिया के सभी धर्मों के लोग रहते थे। धार्मिक लोग सुबह से शाम तक पूजा पाठ करते थे, उसी में व्यस्त रहते थे। धार्मिक लोगों की क्या करना है कि लिस्ट में कुछ ही काम थे, मगर नए करने की लिस्ट उनकी बहुत ही लंबी थी। कोई नॉनवेज नहीं खाता था, तो कोई दारू नहीं पीता था, कोई सिगरेट नहीं पीता था, तो कोई कुछ और काम नहीं करता था। उन्हीं के बीच एक नास्तिक भी रहता था। नास्तिक की लिस्ट में दारू से लेकर लड़कियों तक किसी बात से कोई ऐतराज नहीं था, इसीलिए नास्तिक जिंदगी के मजे ले रहा था और गांव की लड़कियां भी ऐसे जिंदादिल इंसान को अपने बीच पाकर बहुत ही खुश थी। स्वर्ग के लालच में कहे या नरक के डर से धार्मिक लोग हिम्मत ही नहीं कर पाते थे, चाहकर भी उसके साथ बैठकर मजे नहीं मार सकते थे। मगर उस नास्तिक को देख देख कर सभी धार्मिक लोग कुड़ कुड़ के जरूर मर रहे थे। इसीलिए कोई उसे दोज़ख में जलने की बद्दुआ देता, तो कोई उसे गर्म तेल में जलाने की सिफारिश करता, कोई उसे अगले जन्मों तक जानवर बनने की कामना करता और कोई उसके अगले जन्म में उसे लड़कियों की सूरत भी देखने को ना मिले, यह सोचता। फिर एक दिन एक ज़लज़ला आया और गांव के सभी लोग मर गए। स्वाभाविक रूप से सभी धर्मों के धर्मदूत गांव के अपने अपने धर्म के लोगों के कर्मों का हिसाब करने के लिए आए। किसी को महिलाओं पर गलत नज़र रखने के कारण, तो किसी को अहंकार के कारण, तो किसी को लोगों से दुर्व्यवहार के कारण नरक में भेज दिया गया। जब नास्तिक की बारी आई तो चित्रगुप्त चकराए। उसका कोई हिसाब उनके पास था ही नहीं। उसने कभी किसी मंदिर, मस्जिद या चर्च में अपनी उपस्थिति दर्ज ही नहीं करवाई थी। इसीलिए मालूम हुआ कि नास्तिक का हिसाब तो अभी भी धर्म के दूतों के पास नहीं है। अब बड़ी समस्या पैदा हुई कि इस नास्तिक आदमी का क्या किया जाए। कोई भी धर्म अपने नर्क में भी इस नास्तिक आदमी को नहीं चाहता था। बस फिर क्या था, उस नास्तिक को मजे मारने के लिए फिर से जिंदा कर दिया गया। बस उस दिन से नास्तिक आज तक जिंदगी के मजे ले रहा है। वह दिखावा नहीं करता और ना ही वह दोहरी जिंदगी जीता है। दुनिया को वही नजर आता है जो वह वाकई में है। स्वर्ग के लालच या नर्क के डर से कोई काम न करके अपने विवेक से सही और गलत का फैसला करना चाहिए। किसी का भला इसलिए नहीं करता कि धार्मिक किताब में लिखा है, बल्कि मानवता के नाते समाज का हिस्सा होने के कारण वह भलाई में विश्वास करता है। नास्तिकता का बस यही परिणाम होता है। तो भाई और बहनों, उम्मीद करती हूँ आप सबको ये कहानी समझ में आई होगी। कहानी सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।